तो आज हमारे पास आई थी टाटा की इंट्रा V10 और इसका प्रॉब्लम था कि गाड़ी में खूब बहुत सारा सूट मास जमा हो गया था। हमने उसको अपना स्कैनर लगाया तो वहाँ पे दिख रहा था कि सूट मास की जो वैल्यू है वो वैल्यू 34.1 तक चले गई थी। और फिर हमने उसको सब कुछ क्लियर करके रीसेट करके रिप्लेसमेंट वगैरह सब का ऑप्शन दबा के रिजर्वेशन के लिए लगा, लेकिन रिजर्वेशन ले ही नहीं रही थी गाड़ी। हमने बहुत तरीके से चेक किया, पूरे इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेक की, सब में करंट बराबर था, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन ले ही नहीं रही थी। आखिरकार रिजर्वेशन गाड़ी ले ली। इसके पीछे हम इस नतीजे पे पहुँच गए थे कि अभी डीपीएफ का साइलेंसर निकाले वहाँ से, डीपीएफ निकाले वहाँ से, और फिर हम मैन्युअली जो उसको साफ़ कर दे पानी से वो साफ़ करें। लेकिन हम वो करने के पहले हमने 2-3 ट्राई किया। पहले तो हमने क्या किया, इसके जो आप देख पा रहे होंगे, इसका ये जो है ये है डीपी सेंसर, मतलब डेल्टा प्रेशर सेंसर। ये डेल्टा प्रेशर सेंसर को हमने पहले निकाला। उसका निकालने के दोनों ही पाइप निकाले, और दोनों पाइप निकालने के बाद 3-4 किलोमीटर घुमा के आए, और घुमा के आने के बाद हमने सोचा कि इससे तो भी थोड़ा बहुत सूट मास कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमने क्या किया, फिर हमने वो सेंसर के पूरे कपलर में निकाले और दोनों पाइप भी निकले थे, मतलब सेंसर कोई काम का ही नहीं था, ऐसा हमने किया था उसको। तो हमने फिर उससे क्या किया, गाड़ी चालू किया, फिर बंद किया, गाड़ी चालू किया, रेस किया, बंद किया, गाड़ी चालू किया, रेस किया, बंद किया, गाड़ी चालू किया, रेस, तकरीबन हमने 10 बार किया। और उसके बाद में फिर हमने चेक किया सूट मास, तो फिर सूट मास तब भी वैसा ही था। फिर हमने क्या किया, वो जो 2 पाइप है वो 2 पाइप जैसे कि वैसे ही खुले रखे, लेकिन जो कपलर निकाल के रखा था हमने वो सूट सेंसर का, वो कपलर हमने फिर से लगा दिया। और उसके बाद फिर से तो वो 2 पाइप खुले होने के बावजूद भी हमने फिर से वैसा किया 10 बार, और से गाड़ी चालू किया, रेस किया, फिर बंद किया, गाड़ी चालू किया, रेस किया, बंद किया। इस तरीके से जब हमने देखा सूट मास, तो फिर सूट मास 34.1 से कम होकर 30 पे आ गया था। फिर हमको लगा कि अभी तो भी गाड़ी रिजर्वेशन लेंगी। फिर हमने फिर से रिप्लेसमेंट में जाके सभी कुछ रीसेट किया, डीपीएफ किया रीसेट, उसके बाद में नॉक्स का वगैरह सब जो भी पर्टिकुलर फिल्टर हो गया, कंपोनेंट वगैरह जो भी सबको रीसेट किया। और रिप्लेसमेंट में जाके रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके, तो सब रिप्लेसमेंट होने के बाद में फिर हमने रिजर्वेशन लगाया। लेकिन रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी, जैसे पहले रिजर्वेशन ले नहीं रही थी गाड़ी, हमने लगाने के बावजूद मैं कुछ स्क्रीनशॉट आप भी डाल दूंगा, आपको शायद से समझ में आया क्या क्यों ले नहीं रही थी और क्या लिख के आ रहा था। वो सब स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं यहाँ पे, और आप देख पाएंगे इसको। तो वो होने के बावजूद भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो हमने 30 तक के सूट मास कम हो गया था, तो हमने फिर जैसे अभी रिजर्व फिर से लगाया, तो रिजर्व से पहले के 10-15 सेकंड तो गाड़ी कुछ भी मूवमेंट नहीं करी है, मतलब कुछ भी रिजर्वेशन का मतलब दिखाई नहीं ऐसा रिजल्ट की ले रही है करके। लेकिन बाद में 10-15 सेकंड, 20 सेकंड के, ऑलमोस्ट 20 सेकंड के आसपास फिर रिजर्वेशन चालू हो गया। और इस तरीके से गाड़ी फिर हमारी अच्छी खासी अभी रिजर्वेशन ले रही है। पहला स्टेज 1 और उसके बाद स्टेज 2 लिया। और अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें इतना इसके अंदर कार्बन जमा हो गया था कि देखिए ये पूरा गोटा जो है यहाँ से सफ़ेद धुआं आने लग गया था। इतना धुआं निकला है यहाँ से बहुत सारा, कि देखिए आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है, ये पत्थर पूरा सफ़ेद हो गया था और बहुत ज़्यादा धुआं निकला। मैं उसका शूटिंग नहीं कर पाया वो, लेकिन ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, ये आपको बताना था, इसीलिए रिकॉर्ड किया है। तो इसमें जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो फॉल्ट कोड था P24A400 और 24A485। ये एक्सेस ज़्यादा हो गया, सूट मास ज़्यादा हो गया, उसका वो फॉल्ट कोड था। तो अगर ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप बिल्कुल बिंदास ये वीडियो देख के आप अपनी हेल्प पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जैसा आपको बताया था कि रिजर्वेशन चालू हो गया है, रिजर्वेशन ले ली है, लेकिन ये रिजर्वेशन आधे में छोड़ के ही बंद हो गया अपने आप। मतलब उसने फिनिश करके दिखाया, लेकिन वो बंद हो चुका था। वो पूरी तरीके से रिजर्वेशन हो नहीं पाया। जैसे आपने देखा कि 12 पॉइंट समथिंग कुछ वहाँ दिखा रहा था, पूरी तरीके से वो हुआ नहीं। उसके वजह से ना डैशबोर्ड पे से लाइट गया है, और ना ही ये जो कोड आपको दिख रहे हैं, ये कोड पूरी तरीके से गए हैं। इसको हम क्लियर भी करेंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं जाएंगे। जैसे कि अभी देखो आप, ये अभी से आपको दिख रहा है यहाँ क्लियर करते हुए, लेकिन ये क्लियर करने के बावजूद भी वो जैसे कि वैसे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से ये रिजर्वेशन हुआ ही नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, हमको फिर से डबल रिजर्वेशन करना पड़ा, रिजर्वेशन करते रहना पड़ा जब तक कि वो 2 के नीचे की नहीं आ जाता। जैसे 2 के नीचे आया, फिर भी वो लाइट नहीं गया था। फिर हमने क्या किया, हमने गाड़ी को जैसा कि 1.50 के ऊपर समथिंग था, तो हमने फिर गाड़ी को ट्रायल पे लेके गए, और ट्रायल पे लेके जाने के बाद में उसको लंबा ट्रायल लिए,
करीबन 10 किलोमीटर का। तो फिर वो धीरे 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 अपने आप सूट मास कम हुआ और उसके बाद में फिर वो लाइट भी गया और जितने भी यहाँ फॉल्ट कोड थे फॉल्ट कोड भी डिलीट हो गए। तो आप भी ये बात ध्यान में रखिए कि अगर इसमें से ऐसा होता है तो आप उसको कम करते आइए। आपको 2-3 बार रिजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर 4-5 बार, जब तक ये वो 2 या 2 से नीचे तक की नहीं आ जाता तब तक ये आपको ऐसा करते रहना है, रिजर्वेशन लगाते रहना है, ताकि चाहे वो 10 बार हो या 20 बार हो तो लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जब कम हो जाए तो फिर 2 के आसपास आ जाए तो फिर आप नंबर ट्रायल ले लीजिए, उसके बाद में फिर आपको उसका वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यह वीडियो में आगे देखिए और मैं किस तरह से करता हूँ। देखो आप इसमें दिखाया गया है कि फिर से रिजर्वेशन हमने लगा लिया है और ऐसा कंटिन्यू हमने तकरीबन 8 से 9 बार हमने रिजर्वेशन लगाया था और तभी जाके हमारा 2 के ऊपर आया। कभी तो ऐसा हुआ कि रिजर्वेशन करने के बावजूद भी बिल्कुल मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ बाकी था, तो हमने रिजर्वेशन लगाया तो लगाने के बावजूद भी कम नहीं हुआ था। फिर हमने वो डबल से लगाया तो फिर वो धीरे धीरे कम होते गया। तो देखिए अभी भी लाइट दिखा रहा है, तो अभी इसके बाद हम ट्रायल पर जाते हैं, उसके बाद में वो पूरे तरीके से निकल जाता है। अभी भी रिजर्वेशन चालू है। तो दिन भर इस गाड़ी पे काम करके बार बार रिजर्वेशन करके आखिरकार गाड़ी हो गई।